आज हम पायसन अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई तार है ना, उस पर एक लंबाई के लंबवत विरूपक बल लगाते हैं। तो जो तार का व्यास है ना, या त्रिज्या है, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और इस परिवर्तन को अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति कहते हैं, है ना। या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि तार के व्यास में परिवर्तन और प्रारंभिक व्यास के अनुपात को अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति कहते हैं, है ना। तो पायसन अनुपात की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, इसको हमने पिछले लेसन में पढ़े हैं ना, अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति के बारे में। तो वहाँ से आप देख सकते हैं विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? पायसन अनुपात बराबर अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब मान लेते हैं कि किसी तार की लंबाई L है, प्रारंभिक लंबाई। मान लो तार की प्रारंभिक लंबाई L है तथा व्यास D है। अब फोर्स लगाने पर उसके लंबाई में परिवर्तन, उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल L हो जाती है, ठीक है। करने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल L करने पर उसके व्यास में परिवर्तन क्या है? करने पर उसके व्यास में परिवर्तन डेल D हो जाती है। अनुप्रस्थ विकृति है ना, क्या हो गई? माइनस डेल D अपॉन जो प्रारंभिक था व्यास, ठीक है, तथा अनुदैर्ध्य विकृति, ये क्या हो गया? डेल L बाय L। इसलिए पायसन अनुपात को किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से, ठीक है। क्या हो गया ये? अनुप्रस्थ विकृति। तो माइनस डेल D अपॉन D अपॉन डेल L अपॉन L, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डेल सिग्मा इक्वल टू माइनस L ऊपर चला गया अपॉन ये L ऊपर चला गया, डेल D अपॉन D डेल
एल। ठीक है, और यही क्या है, पाइसन अनुपात है। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, सिग्मा इक्वल टू एल अपॉन डी माइनस डेल डी के जगह आर हो जाएगा अगर त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो, है ना, बटा डेल एल। ठीक है, और यहाँ पर जो ऋण चिन्ह है वो क्या बताता है कि लंबाई बढ़ने पर किसी तार का व्यास घटता है। ठीक है, और पाइसन अनुपात का सैद्धांतिक मान, पाइसन अनुपात का सैद्धांतिक मान क्या है, -1 से 0.5। ठीक, लेकिन सभी पदार्थों के लिए व्यवहार में इसका मान, सभी पदार्थों के लिए इसका मान क्या होता है, इसका मान 0 से 0.5 के बीच होता है। ठीक है, ठीक, पाइसन अनुपात का मात्रक। अब पाइसन अनुपात क्या है, दो समान राशियों का अनुपात है ना, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, अब इसका विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विकृति का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है ना, तो इसका कोई विमीय सूत्र नहीं है, यह विमाहीन राशि है, यह विमाहीन राशि है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, m0 s0 t0 ब्रैकेट बंद।